Good morning, dear students. How are you all? I hope students you all are doing great. Welcome to the EVS class. And today what we will be studying about animals, non-renewable resources, mineral and conservation of natural resources. So let's start with the topic. Animals are another very important natural resources. हमें क्या एनिमल जो है स्टूडेंट ये क्या है एक बहुत ही आफ्टर वाटर आफ्टर फॉरेस्ट हमारा क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स क्या है एनिमल है। एनिमल क्यों इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है क्योंकि वो हमारे वाइल्ड लाइफ को मेंटेन करके रखता है, वो हमारे लाइफ साइकिल को चलाता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। दे आर जनरली फाउंड इन जंगल्स। और ये क्या है स्टूडेंट्स, ये कहाँ आपको एनिमल्स कहाँ मिलेंगे, या तो जंगल पे मिल जाएंगे और कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो आप एज अ पेट रखते हो, वो आपको कहाँ मिलेंगे, वो आपको या तो किसी के घर पे मिल जाएंगे या स्ट्रीट्स पे मिल जाएंगे। दे आर नॉट वेरी हार्मफुल टू अस। सो क्या है, और एनिमल भी क्या है नेचर ने बनाया है। क्या आपने कभी सुना है कि एनिमल को अरे कोई एक साइंटिस्ट था उसने ना एनिमल को इन्वेंट किया? नहीं ना। एनिमल भी हमारे पहले से ही इस अर्थ पे है, ट्रीज और वाटर्स के साथ। नेक्स्ट क्या है, सम ऑफ द एनिमल्स हैव बीन डोमेस्टिकेटेड बाय मैन लाइक काउ, हॉर्स, डोंकी एट्सेट्रा। कुछ एनिमल्स मैंने आपको बताया जो हम पीपल क्या कर रहे हैं, उसको डोमेस्टिकेट कर रहे हैं, हम उसको अपने घर में रख रहे हैं या फिर स्ट्रीट पे है वो, बट वो हमें हार्म नहीं करते। तो वो कौन कौन से हो गए, काउ हो गए, हॉर्स हो गए, टाइगर हो सॉरी डॉग्स हो गए। तो ये सारे क्या है हमें हार्म नहीं पहुंचाते। द एनिमल दैट लिव इन फॉरेस्ट आर वाइल्ड, एग्जाम्पल लायन, टाइगर एट्सेट्रा। और जो एनिमल जंगल में रहते हैं वो क्या है वो हमें हार्म पहुंचा सकते हैं। तो वो क्या है, लायन हो गए, टाइगर हो गए, एलिफेंट हो गए, ये सारे एनिमल्स हमें हार्म पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मिनरल। मिनरल क्या है स्टूडेंट, इफ़ यू लुक अराउंड इन योर क्लासरूम यू विल फाइंड अ नंबर ऑफ थिंग्स सच एज डोर नॉब्स, लैशेज, विंडोज़, ग्रिल एट्सेट्रा। अगर आप अपने अगल बगल आप देखोगे तो आप क्या फाइंड करोगे कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। आप क्लासरूम में तो हो नहीं, आप घर पे हो, तो आप घर पे ही अगल बगल में अपने जाके देखो क्या क्या है। डोर के नॉब हैं जो डोर घुमाने से खुल जाते हैं। दूसरे लैशेज हैं जो कुंडियाँ जो होती हैं आप जो डोर में लगाते हो, वो आपको आपके घर में है ना। आप तभी ताला उस पर लगाते हो ना, कुंडी पे कुंडी लैशेज लगा दिया आपने और ताला लगा दिया उस पर। और क्या है, विंडोज़ है, विंडो की जो ग्रिल्स हैं, तो वो सब आपके घर पे ही अवेलेबल है। ऑल दीज थिंग्स आर मेड ऑफ मटेरियल फाउंड डीप अंडर द अर्थ सरफेस। और ये सारे जो मटेरियल जो है हम अभी हमने नाम लिए उसके, और इसके अलावा बहुत ऐसे सारे मटेरियल जो हैं जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं, डीप एकदम अर्थ के बहुत ही डीप से। द सब्सटेंस आर कॉल्ड मिनरल्स। और ये सारे जो सब्सटेंस है वो जो डीप अंदर से अर्थ के अंदर से हम निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम मिनरल बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिगिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग। और जो ये मिनरल्स अभी मिनरल जो हम निकालने का जो प्रोसेस होता है जिसमें खुदाई करते रहते हैं, होल बनाते रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, माइनिंग बोलते हैं। द होल दैट आर डग आर कॉल्ड माइंस। और जो होल जो खुद चुका है होल, उसको क्या बोलते हैं हम, माइंस बोलते हैं। एज यू कैन सी इन द पिक्चर दीज आर माइंस। ठीक है। और ये पीपल व्हाट दिस पीपल आर डूइंग, दिस पीपल आर माइनिंग। ऑयल, मिनरल, मेटल एंड नेचुरल गैसेस आर ऑब्टेन फ्रॉम द माइंस। हमारा जो है ऑयल है, मिनरल्स हो गए, मेटल हो गए और नेचुरल गैसेस जो है ये हमें कहाँ से मिलते हैं, ये हमें माइन से मिलते हैं। दे ऑल कम अप एज रॉ मटेरियल एंड देन प्योरीफाइड। और ये क्या होता है, कच्चे मटेरियल में आते हैं और उसको क्या करते हैं, प्यूरीफाई करते हैं, हमारे यूज़ के लिए बनाते हैं। अब मुझे स्टूडेंट आप बताओ, आप गए, आपने मम्मा ने आज ना आपके सब प्लेट में कच्ची सब्जियां परोस दी, कच्चे गोभी परोस दी, कच्चे आलू परोस दिए, तो आप खा पाओगे नहीं। कब टेस्टी, वो सब्ज़ी कब टेस्टी बनेगी, जब मम्मा उसमें हल्का सा नमक मिलाएंगी, उसको फ्राई करेंगी, तब वो चीज़ टेस्टी बनेगी और हमारे खाने लायक बनेगी। तब कितने हम चाव से अच्छे से मस्त खाएंगे उसको। तो वैसे ही क्या है, हमारा जो भी ये सारी चीज़ें जो हैं ये कच्चे फॉर्म में आता है जो कि हम यूज़ नहीं कर सकते, जो हमारे लिए वेस्ट होता है। फिर उसको क्या किया जाता है, उसको प्यूरीफाई किया जाता है, उसको हेल्दी, उसको हमारे यूज़ के लिए बनाया जाता है, उसको छाना जाता है और उसमें बहुत सारे अनप्यूरिफाइड जो चीज़ें हैं वो उससे निकाल दिया जाता है और तब हमें दिया जाता है।
द प्यूरिफाइड फॉर्म्स गिव्स अस मेटल लाइक स्टील एंड आयरन। और जो प्यूरिफाइड फॉर्म जब वो प्यूरिफाई होके आता है तो हमें क्या देता है, मेटल्स देता है, जैसे कि स्टील, हम स्टील के बर्तन में खाते हैं ना, और आयरन हमारे विंडो के जो विंडोज़ पे जो लगे हुए हैं ग्रिल, वो किस चीज़ के बने हैं, वो आयरन के बने हैं। और भी इन सब का बहुत यूज़ है हमारे डे टू डे लाइफ में। पेट्रोलियम क्रूड ऑयल इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ। पेट्रोलियम जो है, क्रूड ऑयल, ये क्या है, ये भी हमारे अर्थ से निकलता है। अब पेट्रोलियम क्या है, इट गिव्स अस पेट्रोल, कुकिंग, एलपीजी एंड डीजल। ये सारे हमारे पेट्रोलियम गैसेस हो गए, कुकिंग हो गई, कुकिंग गैस जो हो गया, एलपीजी जो हम घर में यूज़ करते हैं वो हो गया, पेट्रोल जो हमारी कार्स में यूज़ होती है, डीजल भी हमारे कार में यूज़ होती है, और इन सब के बहुत चीज़ों में यूज़ होती है। कोल इज़ अनदर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ। कोल भी एक ऐसा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जो कि हम कहाँ से हमें मिलता है, हमें अर्थ के अंदर से ही मिलता है। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हम नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे बचा सकते हैं। अब क्या है स्टूडेंट्स, हम क्या कर रहे हैं, हम इस नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ बहुत ही ज़्यादा हमारे डे टू डे लाइफ में होने लगा है। तो उसके वजह से क्या हो रहा है, ये चीज़ें कम होती जा रही है, और अगर ये चीज़ें एकदम भी नहीं रही तो हमारा सर्वाइवल अर्थ पे बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे यूज़ तो कर सकते हैं, बट इसको हमें वेस्ट नहीं करना है। तो क्या 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 उसके लिए हमें करना है वो हम अभी पढ़ेंगे। Natural resources should be used very carefully as non-renewable resources are limited and we cannot replace them. As मैंने आपको पहले बताया था कि non-renewable resources जो हैं वो क्या है, वो हमें वापस से वो चीज़ें प्राप्त, अगर ख़त्म हो गई तो ख़त्म हो गई, वो वापस से चीज़ें नहीं आएंगी। तो हमें इसको क्या करना है, बहुत ध्यान से यूज़ करना है। प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज इज कॉल्ड कंजर्वेशन। नेचुरल रिसोर्सेज का जो हम प्रोटेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन करते हैं, उसको जो हम बचा के रखेंगे। वी कैन कंजर्व आर रिसोर्सेज बाय द फॉलोइंग मेथड। हम जो अपने रिसोर्सेज, नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उसको हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, थोड़े से कुछ स्टेप्स हैं। यूज़ द नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली। हमारे पास जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज उसको बड़े ध्यान से यूज़ करना है, हमें वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। डोंट वेस्ट वाटर। हमें टैप खुला छोड़ के कुछ कर एकदम सोचने नहीं लग जाना है। क्या करना है, टैप को बंद करना है। ब्रश करते टाइम टैप को, आपको जब भी पानी की यूज़ हो तब टैप आप खोलें, एकदम आलस नहीं दिखाना है। नेक्स्ट इज टॉप सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन में क्या होता है, अर्थ का लेयर का, सॉइल जो है ऊपर का जो लेयर है वो कहाँ से कहीं, मतलब उस जगह से हट जाता है। तो वो क्यों होता है, वो आप जो पेड़ पौधे जो कट करते हैं उसकी वजह से होता है। तो वो अभी सॉइल इरोजन रोकने के लिए हमें क्या करना है, पेड़ पौधे कम कट करने। डू नॉट कट फॉरेस्ट। अभी आपका नेक्स्ट टॉपिक भी ये था कि हमें फॉरेस्ट को कट बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट इज़ प्लांट मोर ट्रीज़। हमें बहुत ज़्यादा ट्री प्लांट करना है। कहीं भी आप जाओ, कम से कम, जैसे अभी आप जिस प्लेस में हो वहाँ पे कम से कम 8 या 9 ट्रीज़ तो लगा ही दो आप, किसी भी चीज़ के। और ट्री कैसे लगेंगे, खरीदने की ज़रूरत नहीं है, घर में जो आप खाते हो उसके बीज लगा दो, इससे भी ट्री बन जाएगा। डू नॉट वेस्ट पेपर एज इट इज मेड फ्रॉम वुड पल्प। तो क्या है, पेपर को हमें वेस्ट नहीं करना है। एक पेपर में हमने घिस दिया, उसको अरे फाड़ के फेंक दिया, ऐसे नहीं करना है। पेपर को बहुत ध्यान से यूज़ करना है, और हो सके तो इरेज करके भी यूज़ कर सकते हो आप, क्योंकि वो किससे बना होता है, पेपर हमारे वुड के पल्प से बना होता है, वुड के खाल से बना होता है, उसको प्योरीफाई करके उससे बनाया जाता है। अवॉइड एयर एंड वाटर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को तो अवॉइड करना ही है, और वाटर पोल्यूशन को भी हमें अवॉइड करना है। पानी में कचड़े वगैरह नहीं फेंकने हैं, और क्या है, हमें ये एयर पोल्यूशन नहीं फैलाना। एयर पोल्यूशन तो वही है कि लीड फ्री पेट्रोल यूज़ करके आप एयर पोल्यूशन नहीं फैला सकते हो, और मतलब बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो एयर पोल्यूशन, जैसे अभी दिवाली आ रही है, इसमें क्रैकर्स ना बर्स्ट करके आप एयर पोल्यूशन रोक सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हमें रोकनी है। एंड प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। कहीं भी जंगल में कोई भी एनिमल को देखे, उसको भगाने नहीं लग जाना, उसको मारने नहीं लग जाना है, उसको क्या करना है, बचाना है। और कोई और भी ऐसा कर रहा हो तो उसको भी मना करना है कि हमें ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। सो स्टूडेंट, दिस इज़ इट फॉर टुडे। आपका होमवर्क क्या है, आपको ये कीवर्ड्स यू विल हैव टू रिमेंबर दीज कीवर्ड्स, और आगे का मैम आपको बताएगी। ओके स्टूडेंट्स, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।